नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहले बड़ी खबर पोर्चुगल से आई है, जहां पर एक गेम चैलेंज की वजह से एक 35 साल के शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सिर्फ जान गंवानी नहीं पड़ी, इस शख्स की हत्या की गई है। एक 25 साल के शख्स ने एक गेम चैलेंज की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक जंगल से विक्टिम की बॉडी बरामद की है, उसी के साथ वहां से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इसके बाद इस 25 साल के शख्स को, इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने ये भी कबूल किया है कि उसने एक गेम चैलेंज की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया है। इसी के साथ इस शख्स को भी उसी ने मारा है। ये सब कुछ इस शख्स ने कबूल कर लिया है। इसके अलावा इस गेम को कई जगह पर बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर एक गेम चैलेंज की वजह से, जहां पर आपको ऐसे खतरनाक चैलेंजेस दिए जाते हैं जिसके बाद आप दूसरे शख्स की हत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस से हम यही देख रहे हैं कि अभी तक भी ऐसे गेम चैलेंजेस को लोग खेल रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। और अगली खबर श्रीलंका से आई है, जहां पर भारत और कनाडा के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक तनाव के बाद अब श्रीलंका का रुख भी सामने आया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री साबरी का कहना है कि आतंकवाद को जगह कनाडा दे रहा है, यानी कि कनाडा में कई ज़्यादा ऐसे आतंकवादी हैं जो वहां पर रह रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। तो ऐसा श्रीलंका के विदेश मंत्री का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रूडो बिना किसी सबूत के भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो इस बात से हैरान नहीं है, क्योंकि ट्रूडो ने पहले भी श्रीलंका पर भी कई आरोप लगाए हैं जिसमें उन्होंने झूठ कहा था। ऐसा श्रीलंका के विदेश मंत्री का कहना है कि जो हत्याकांड हुआ था श्रीलंका में, उस पर भी आरोप लगाए गए थे, वो भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने लगाए थे। तो इस बात से वो हैरान नहीं है कि फिर से ट्रूडो भारत पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जो विदेश मंत्री है श्रीलंका के, उन्होंने ट्रूडो को एक सलाह भी दी है कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में ना पड़े और सिर्फ अपने देश पर ही ध्यान दें। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन से आई है, जहां पर यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि रशिया के काला सागर बेड़े के कमांडर को मार गिराया है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो रशिया के लिए काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जहाज़ डूब जाने के बाद अगर कमांडर की हत्या का भी पुष्टि हो जाती है तो ये रशिया की नेवी के लिए, रशिया की आर्मी के लिए काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा नौसेना के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को हुए हमले में बेड़े के कमांडर सहित 34 अधिकारी मारे गए हैं और 105 लोग इसमें घायल हुए हैं। इसमें नौसैनिक नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन काला सागर बेड़े के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव हैं, जो रूस की नौसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो रशिया को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यूक्रेन ने फिलहाल इस बात का दावा किया है कि इस कमांडर को मार गिराया है। अगली बड़ी खबर कनाडा से आई है, जहां पर भारत और कनाडा के बीच जो तनाव चल रहा है, इसी के बीच अब कनाडा ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कई बार कई दूतावास पर, भारतीय दूतावास पर जो कनाडा में मौजूद है, उसके सामने खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कई ऐसी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। फिर इस तनाव के बाद जब पीएम ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा है भारत में भी और कनाडा में भी। लेकिन अब कनाडा ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जो भारत में कनाडा के नागरिक रह रहे हैं कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी हेट स्पीच दिखाई जा रही हैं, कई ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसके बाद लोगों की सुरक्षा पर कई ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए कनाडा ने भी अपने लोगों के लिए, यानी कि जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा, उन्हें सुरक्षित रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरी वो लोग दे रहे हैं और अपने आप का ध्यान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अटक जेल से निकालकर दूसरी उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेजने का आदेश दे दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे, जिसके बाद उनकी पार्टी ने, तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी के अध्यक्ष ने ये दायर की थी याचिका कि उन्हें दूसरी जेल में भेजा जाए। तो इसके बाद अब उन्हें आदियाला जेल में रखने के लिए आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इमरान खान को अटक जेल से निकालकर रावलपिंडी के आदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया है। 70 साल के इमरान खान को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा के तौर पर 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो जेल में थे। लेकिन
इसके बाद उन्हें उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन फिर उन्हें गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले में अटक जेल में ही रखा गया था, जिसके बाद याचिका दायर करने के बाद अब उनकी जेल को बदलने का आदेश दिया गया है। फिलहाल इस क्राइम के खास बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।